बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। आई नो बहुत सारे सवाल आपके जहन में चल रहे हैं, बहुत सारे मनगढ़ंत जवाब आप लोगों ने खुद ही तैयार कर लिए होंगे अपने जहन से ही सोशल मीडिया देख के। तो आज का ये जो व्लॉग है, और माजरत के साथ 2 दिन व्लॉग जो नहीं आया, जो आपने पहले व्लॉग देखे वो जो 2 दिन पहले शूट हुए थे वो आप लोगों ने देखे, वही सलमान ने एडिट करके लगा दिए। मैंने 2 दिन कराची में कोई व्लॉग नहीं किया। और आज का ये जो व्लॉग है, व्लॉग कम एक ट्रू स्टोरी, एक मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी साइड की स्टोरी है, जो मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूँगा, कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं फेंकूँगा, हर चीज़ का सबूत दूंगा और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट क्लियर आपके सामने रखूँगा। तो आई रिक्वेस्ट कि व्लॉग सारा देखिएगा, थ्रू आउट देखिएगा, ताकि आप समझ सकें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस किस ने मिल के ये सब किया। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। ऐसा है कि 2 दिन मैं कराची में एक्स्ट्रा रहा हूँ। मैं 28 को अपनी बर्थडे वाले दिन कराची लैंड हुआ था। आपने वो व्लॉग देखा हुआ आज से 2 दिन पहले, वो लास्ट व्लॉग था जो मैंने अपलोड किया था। और इस नीयत से मैं कराची लैंड किया था कि जाऊँगा 29 की मॉर्निंग मैं अपनी अटेंडेंस लगवाऊंगा, पेशी अटेंड करूंगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। मैक्सिमम 2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। और मैं आपको टिकट भी दिखा देता हूं, मेरी रिटर्न टिकट ऑलरेडी हुई भी थी कि 5 बजे की मैं फ्लाइट लेके 7 बजे लाहौर होऊंगा। और 30th को, मतलब 29 की शाम 7 बजे मैं लाहौर होऊंगा। और 30th को मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने मेरी बर्थडे प्लान की हुई थी। ये हमारा प्लान था। लेकिन फिर बात जो है वहीं आ जाती है कि आप कितने भी प्लान कर लें, एग्जीक्यूट वही प्लान होना है जो अल्लाह पाक का प्लान होता है। जो अल्लाह ने प्लान किया होता है, एग्जीक्यूट वही होता है। इस नीयत से गया था और एक ही सूट साथ लेके गया था। एक मुझे शर्ट जो मेरी फट गई थी और जो ट्राउजर मैंने पहना जो कि गंदा हो गया था, बस मैं वही साथ लेके गया था। एनीवेज, इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं सारी बात थ्रू आउट लेके चलूंगा। कैसे घर से निकला, छुट्टी भी कर सकता था, ना भी जाता मैं अपना, अगर कोई वहां पर लेटर भिजवा देता कि मैं बीमार हूं या मेरे घर पे फंक्शन है, तो आपको इतना कि रिलीफ हमारी कोर्ट जो है वो देती है कि आप दूसरे शहर से आना नहीं भी आते तो इट्स फाइन, आप वो भिजवा दें कि हाँ भाई आपकी मजबूरी कि आप क्यों नहीं आ सकते। लेकिन मैंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपनी जो कोर्ट हैं, ऑनरेबल जज साहब हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। बर्थडे मैंने कहा कि 29 को कर लेंगे, मैं जाऊंगा, मुझे अटेंडेंस लगवा के आनी। अच्छा, तो इस बात को हम बाद में स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं खाली जुबानी कलामी ये बात नहीं करना चाहता, ठीक है, किसी और तरीके से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं कल रात को लाहौर आया हूँ। आज है क्या तारीख है? आज तारीख है 31। आज 31 है और मैं 30 की रात को 2 बजे, डेढ़ से पौने 2 बजे लाहौर लैंड किया हूँ। तो मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, मैंने कोई शॉट नहीं लिया हुआ वहां से फ्लाई करने का, फिर जहाज का, फिर लैंड करने का, मैंने कोई शॉट नहीं लिया हुआ। लेकिन सलमान जो है वो बाहर सारे मेरे दोस्तों के साथ और सारी जो रजब फैमिली, काफ़ी रजब फैमिली के लोग रात 2 बजे तक एयरपोर्ट पे वेट करते रहे। उनके साथ सलमान ने व्लॉग स्टार्ट किया। जब इसने स्टार्ट कर लिया, फिर जब मैं घर आया तो मैंने कहा यार मेरी रजब फैमिली की क्या गलती है कि मैं इतनी मुश्किल टाइम से इतनी मार खा के कराची से आ रहा हूँ, तो जब अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को सही तरह मिलूँ तो वो शॉट ना लिया जाए, वो लोगों तक डिलीवर ना हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने वो शॉट कर लिया। अब वो जाएं, पहले कल रात के जो सीन्स हैं, मतलब लाहौर लैंड करने वाले जो सीन्स हैं वो देखें। जैसे ही वापस आते हैं तो मैं अपनी कहानी, अपनी जुबानी, साना कराची जो हुआ वो आपको डिटेल में विद प्रूफ्स बता दूंगा, दिखा दूंगा। आगे फैसला करने वाली है वहां। Yesterday. यार थोड़ा पीछे आ जाओ यार सारे। चाचे को मुझे आजा एक मिनट। भाई मनु ले जा। शादी भी मौजूद है यहाँ पे और सलमान भी मौजूद है।
क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, सही है। आ जाओ अंदर, आ जाओ। मैं कहा सही से मिल लो ना, मेरा रश था। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मामू का बच्चा, मामू की जान। चलो नींद ही आएगी। क्या हाल है? ठीक है यार ना कर तू, मेनू कमर ते कुछ ना कर, इंज करके मिलना यार, मैंने सिलाया कमर तो कुछ ना कर, कमर का मजाक नहीं है। बच्चा चलो हुने क्या है ना, कमर को कुछ नहीं करना, फिर थप्पड़ मार रहे हो। मैं तो याद आते ना ठंडे में इधर हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आप मेरे साथ में आए एयरपोर्ट से। हेलो यू ऑरेंज मैन, हाउ आर यू? गुड। वेयर इज आयत, वेयर इज बॉबी? घर पे हैं? क्या दिखाऊं? हैं? ये जो तुम्हें जिसने भी मारा ना, ये देखते कि माँ ने फिर पट्टा उठाया। अच्छा चलो तुम थोड़ा एक मिनट सब्र करना ना कि ऐसा होगा, सही हो गया। नहीं ये तो मुझे सारा ये देखिए तेरे नाखून, जो मैंने भी देखा तुम्हारे पीछे उसको मारते वीडियो मुझे नहीं वो मारते हो, बताता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ। ये नाखून लगे हुए हैं, ठीक है। ये आंख के नीचे जो निशान था ये अब कम है, स्वेलिंग कल थी। बेबी ब्लू अपना ये सारा हटा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाने वाली चीज़ दिखाता हूँ, सब्र करो। बातों शादों ना देख सको, लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, कोई वो नहीं है, उसमें वाली बात नहीं है। आप लोग बातें मुझे करो यार, मुझे शर्ट तो आनी पड़ेगी। ये बातें मुझे कर रहे हो ना आप लोग, बातें मुझे कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दवाई वगैरह ली थी कोई? नहीं, मैं होटल से ही बाहर नहीं गया, होटल से ही तुमने मंगवा लेनी थी दवाई यार। बाहर नहीं गया, कोई दवाई नहीं। ये नाइफ लगा, वो मैंने वीडियो में देखा था, ये नाइफ लगा। नीचे ब्रूज भी है उसके, जैसे उसके मैं ऊपर बोलूं मुक्का मारा हो। बदुआ ना दो, तू कहता बदुआ ना दे। मैं ऐसा बदुआ देनी चुप चुप के पल्ले, क्योंकि मैं उन्हें कुछ नहीं किया। उन्हें मेरा रब पूछेगा जिन्हें तेरा सुनो मेरा कितना है बदुआ में चुप के निपटा दूंगी। एनीवेज यहाँ पर नाइफ लगा हुआ है, क्योंकि ये कोई छोटी छोटी रॉड शॉट थे उनके पास। यहाँ पर नाइफ लगा, यहाँ पर रॉड लगा था। अरे अल्लाह, रॉड वजह थी। अब मुझे ना मेरे यार दोस्त सारे कह रहे हैं कि यार वो बंदा तेनू ले क्यों फिरदा, वैसे तू तो जान क्यों नहीं चढ़ाई तेनू? मैं कहा यार तुम नजर आ रही फ्रंट, मुझे बैक से बाबा घूमे जरा, बैक से ना ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा था, ये वाला पूरा एक नहीं 3 लोगों ने, उसका निशान भी दिखाता हूं। 1.5 घंटा मुझे वो पकड़ के रखा उन्होंने। मैंने 1.5 घंटा उन्हें फट के रखा, जी मेरी शर्ट भी फटी, उंगलों का निशाना शर्ट फटी, ऊपर से तो फटी यहाँ से ये उंगलियों के निशान शर्ट फटी है ना। ये मुझे 1.5 घंटा उसने पकड़ के रखा है, उसने यहाँ से पकड़ के रखा बकाया। शर्ट तो कुछ 20-25 लोगों ने शर्ट पकड़ी हुई थी। अली शवाग ने हाथ पकड़ा हुआ था, ठीक है बैठ जाओ। अली शवाग ने हाथ पकड़ा हुआ था, नदीम साथ था। तो मैं कहाँ से छुड़वाता, हालत थोड़ी होगा 25 मिनट से छुड़वा लूंगा। तो ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा। और यहाँ पर ऊपर रॉड रूट लगे, मैं वो जंजीरों में, ये जो रिब्स है ना, इस रिब्स पे लगा रॉड, वो जंजीरों के अंदर निशान मिक्स हो गए, वो नजर नहीं आते। लेकिन ये उल्टा लेटा नहीं जाता, फ्रंट तो लेटो अख दर्द होती है, बोलो आज तक मैं कुआसा हो गया, मैं कुआसा लेटा मतलब कट लगा, फिर मैं इस साइड से लेटा कर। फिर परसों रात नींद नहीं आई, सर रात नींद आई। ऊपर से ना मैंने कोई करवाया, चेकअप करवाया, ना कोई दवाई शवाई ली। मैं बाहर भी निकला होटल से, ये जो मिलान चल रहा था उसकी वजह से मैं होटल में बाहर नहीं गया। तो ठीक है, अभी दवाई शवाई खाता हूँ। अल्लाह तुझे ठीक करेगा। मेरी चुक लिया मैं पल्ला जबली, मैं चुकता खुदा दी कसम तू देखेंगे इंशाल्लाह। मैं ओदी शक्ल मौला ने दिखाई, मौला देख इंशाल्लाह, देखी तू देखेगा खुद जबरी एक मां दी बदल लगदी किस ने ना। मैं ऊपर मिल के आया दोस्तों, कमीज दो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट में सही से मिल नहीं सके। शानी भाई क्या हाल है? आराम नाल हाथ धो ले ला पुत्र यार कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ जगह जगह ते हाथ धो ले ला। कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ अल्लाह तुम्हें सही देवे हाउ आर यू? यू गुड? अस्सलाम वालेकुम। जगीर भी लाइव आया थे कल? नहीं भाई मेरी कल तो लाइव आना जरूरी था। मैं ना कल मैं आ जाए कल आज तो छुट्टी करेगा बेटा, ये हम जाके आएगा फिर जो तक कोटा नहीं पूरा होना नहीं लाइव टूटना 2 दिन तक कितना बाकी सारे? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा एयरपोर्ट में सही से मिला नहीं थे। वालेकुम अस्सलाम पुट्टी ना किसे पसंद करती है?
ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਹਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਬਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं अदालत ਚ पेश होना ही नहीं नहीं मैंने कहा मैं इधर पूछ लो इधर ऐसे ही हुआ है महंगा नहीं इसने कहा था कि मैं बंदे अरेंज कर रहा हूँ कोई बंदा ही नहीं उनकी बात ठीक है असल में बंदों को मौका मिला है इंतजार मैंने से सिर्फ इतनी सी बात की थी कि यार कोई काम एडा है ही नहीं मैं शाम की 5 बजे फ्लाइट में वापस आना है यार कुछ है नहीं तेरा काम बंदा सानू नाल रख भावें नहीं अच्छा होना चलिए जी सही इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक राम नाल मार साले मार के लंधा ना राम नाल मार क्या हाल है भाई ठीक है बैठो ठीक हो ये ठीक है ना भी मूसा बाबू सारी ना वीडियो देखी मूसा बोल तब आ जी मूसा पहले भी पठान लगे ਮੈਨੂੰ और ले पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸੁੱਜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਡ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਮੂਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਠਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ अब मैं ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ वकील साहब ने पूरी हाँ तो लता उतर के वीडियो बनाई ਵਕੀਲ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੇ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿਲਣਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ बाय ठीक है कैसे हो क्या हाल है भाई ठीक ठाक अच्छा ऐसा है कि बंदे बोलते ने मैं शर्ट ला के बंदे तो शर्ट ला के दिखा नहीं सकता जिन्हें जिन्हें भी मिले जो इंज कीता ना मैं चंगाल कर मैं नहीं कीता तू पहले बात हो मेरे सांस है हां थैंक यू लव यू यार आप सबका 4 बज गए बैठो थोड़ा गपशप लगाइए फिर जाना घर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओके जी तो आप लोग जो मैं लाहौर लैंड हुआ वो सारे सीन्स देख के आ गए हैं ज़रूरी नहीं था लेकिन अपडेट आपको हर चीज़ जो है वो करते आ रहे हैं 2-3 साल से तो आदत हो गई हुई है। अब मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं बिल्कुल भी रोने धोने नहीं वाला, जबकि पूरा 1.5 घंटा मैंने कराची सिटी कोर्ट के अंदर कुत्तों की तरह मार खाई है। पहले पार्किंग में, फिर ऊपर, फिर चैम्बर में, फिर पार्किंग तक मार खाता हुआ मैं और मेरा यार नदीम आए हैं। रोने को 1 मिनट में वो लम्हा याद करूं आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते और ना ही मुझे रो के जो है वो सिंपैथी लेनी है। ठीक है, मुझे अपने साइड की स्टोरी रखनी है क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं टोटल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे एक ही चीज जा रही है। हर टीवी चैनल, हर न्यूज चैनल, हर बंदा, हर इन्फ्लुएंसर, हर क्रिएटर अपने अपने हिसाब की स्टोरी बता रहा है और जो मेरी रजब फैमिली है जिसको मैं बताना जरूरी समझता हूँ वो कंफ्यूज है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वजह क्या बनी। ऐसा मामला पहले तो कभी नहीं देखा, तो मैं बैठ गया हूं, मैं खुद बताऊंगा। अब इसमें कोई ऐसी चीज ना रहे, किसी के दिल में, किसी के दिमाग में ऐसा वहमो गुमान ना रहे कि शायद मैं कोई अपनी साइड की स्टोरी बना रहा हूं। उसके लिए जरूरी है जो मैं काम करने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में कुरान पाक है जो कि वो किताब है किसी भी मुसलमान की जिंदगी से ज्यादा अजीज है, उसको अपनी इज्जत से, अपने माल से, अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज कुरान पाक है। मैं इस कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो भी बात अब करूंगा सबूतों के साथ तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के भी शुरुआत कर रहा हूं कि मेरी जुबान से चाहते हुए कोई झूठ ना निकले और कोई भी बंदा मेरी बात को झूठ समझे ना, क्योंकि अलग अलग स्टोरियां सुना के मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। ठीक है, और इस लड़ाई को एक अलग रंग दिया जा रहा है। ठीक है, अब जो मैं बात स्टार्ट करने लगा हूं, मेरी कहानी, मेरी जुबानी कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के करने लगा हूं ताकि कोई ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से कुछ स्टोरी बना रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो वाकया स्टार्ट होता है 28 दिसंबर 2025 से, जो कि मेरी सालगिरह का दिन होता है। मेरी रजब फैमिली बाहर आई होती है, आप लोगों ने व्लॉग वो देखा। मैं छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन करके, केक शेक कट करके उनके साथ उन सबको शुक्रिया अदा करके अपना व्लॉग कंटिन्यू रखता हूं और मैं फ्लाई की तैयारी में निकल जाता हूं। मेरी कराची की फ्लाइट होती है अपनी सालगिरह वाले दिन ही, 28 दिसंबर शाम 5 बजे मेरी फ्लाइट होती है, जो कि 7 बजे लैंड करनी थी कराची। अब 5:15 या 5:20 पे वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है, 7:10 या 7:05 पे हम लैंड करते हैं। मियां अली शफाक, बैरिस्टर मियां अली शफाक जो मेरे वकील भी हैं, बड़े भाई की तरह वकील तो मेरे वो रहे ही नहीं,
वो मेरे बड़े भाई ही हैं, क्योंकि ना कभी उन्होंने मेरे से फीस डिसाइड की, ना कभी मुझसे उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये काम मैं तेरे हक में करने लगा हूँ। बस जो उनको मेरे लिए बेहतर लगता है वो कर जाते हैं, बिकॉज मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ, वो मुझे छोटा भाई कहता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह आई जहां पर उनकी अच्छी खासी दिहाड़ी लग सकती थी मेरे से, लेकिन उसने कभी पैसे को मेरे ऊपर मैटर रखा ही नहीं, प्रायोरिटी पे पैसा रखा ही नहीं। हमेशा मेरी जान, मेरा माल सेव करना उन्होंने अपनी जो है ना वो ड्यूटी पहले समझी, इसलिए मैंने उनको कभी वकील नहीं, अपना बड़ा भाई ही माना हमेशा। मैं, नदीम और मियां अली शफाक साहब हम निकल जाते हैं कराची के लिए, लैंड कर जाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त क्यों नहीं गए, क्योंकि जो मेरा प्लान था, जो मियां साहब का प्लान था, जो नदीम का प्लान था, वो ये था कि हमने आज रात को लैंड करना है। सुबह 8 बजे हम पेशी पे जाएंगे, 8 बजे पेशी से फ्री होके हम 12 बजे हैदरी थाने में उसी जो मेरा केस लगा हुआ है उसकी हम तफ्तीश ज्वाइन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके शाम को 5 बजे की रिटर्न फ्लाइट से हम 7 बजे लाहौर होंगे, मतलब 29 की शाम को हम लाहौर होंगे और 30 वाले दिन मेरी सालगिरह होगी। ठीक है, ये हमारा प्लान था, कि हमने सोचा हुआ था। निकल पड़े जी बिस्मिल्लाह पढ़ के। माँ ने जफ्फी डाली, बहन ने जफ्फी डाली, सदका खुद का उतारा, दोस्त मुझे ड्रॉप करके आ गए। दोस्तों को इसलिए रात लेके नहीं गया कि यार लाख सवा लाख रुपए की टिकट आ रही है, चाहे तुम लोग करवाओ खुद, चाहे मैं तुम्हारी करवाऊं, कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर, पैसा हमारा सेम है, लेकिन क्यों जाया करना 7-8 लाख रुपया। और वैसे भी मैंने आ जाना वेरी नेक्स्ट डे। और जो मैंने आप लोगों को 4-5-6 दिन पहले बात बताई थी कि मेरी कोशिश होती है कि यार ये जिन स्यापों में मैं फंसा हुआ हूँ ये इनसे दूर रहें यार, ये दूर हैं तो दूर रहें बस। ठीक है, अपना पैसा पूसा कमा रहे हैं, लाइफ शेयर कर रहे हैं, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, फेम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, जिन कोयलों के ऊपर मैं चल रहा हूँ वो ये ना चले, मेरी कोशिश थी। इस बात को मुझे मेरे दोस्तों ने डांटा भी, गालियां भी निकाली। एनीवे, बस इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इनको लेके नहीं गया। नदीम भी जबरदस्ती आया साथ, मैंने नदीम को भी नहीं कहा था, नदीम जबरदस्ती साथ आया। कराची पहुंच गए। अब अली भाई जो है वो अपना, उनका अली भाई का घर है DH में, अली भाई अपने घर चले गए। हम लोगों ने होटल करवा लिया नदीम में, मैंने, आपने वो सारा व्लॉग देखा। एक हमने स्वीट करवा लिया, वहां पर मैं और नदीम रहे रात को। 3-3:30 बजे आंख लग गई 28 की रात को, होटल पहुंच के हम सो गए। नहीं, इससे पहले एक और बात। अब मैं थोड़ा सा ना स्टोरी डिफाइन करने में थोड़ा सा बुरा हूं, मुझे सही से ना एक्सप्लेन करनी नहीं आती, मेरी बातें जो है वो जंबल अप हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। जब हम एयरपोर्ट से घर जा रहे थे, अली भाई एयरपोर्ट से चले गए थे अपने घर, हम एयरपोर्ट से आ रहे थे होटल। रास्ते में ना मैंने एक वीडियो देखी, रास्ते में मेरे सामने ना टिकटॉक पे एक वीडियो आई जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैंने वो फौरन लिंक जो है वो अली भाई को भेजा, क्योंकि मैं इन मामलात, इन वाकयात से थोड़ा सा वाकिफ हूं। मैंने अली भाई को भेजा, अली भाई आगे से हंसने लग गए। ठीक है, पहले आप लोग वो वीडियो देख लो। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना, 29 तारीख को इसने कराची जाना। कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे अच्छी। अली भाई की और उनकी बहन चल रही है, वो वाली वीडियो भी आप देख रहे हैं साथ। आप इस तरह शायद आप कराची बाहर जो वाकिफ नहीं इनकी बहस चल रही है, 10-15 मिनट इसने बहस की अली भाई से। अली भाई अब पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, वो अली भाई के साथ बहस, घंटा 1.5 घंटा मार खाई है, 1.5 घंटा। मैं फिर यूज टू हो गया, मैं कहा बस ठीक है, ओके, अब मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद तो सिर्फ गोली मारना ही रह गया, या फांसी देने। डिटेल भी बताता हूँ कि क्यों हुआ, क्यों सारा कुछ। मार रहे हैं, बहस कर रहे हैं हमारे साथ, तेरे साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं है। मैं कहा ये पर्सनल नहीं है तो और क्या है। एनीवे, मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, मैं कुछ नहीं बोला। 20 से 25 मिनट उस बार चैम्बर रूम के अंदर रहे, वहां पर अली भाई बहस करते रहे। अली भाई ने सिर्फ बहस किया, और वकील का काम भी बहस करना है, अपने लीगल राइट्स के लिए बहस करना। नदीम और मैं चुप करके बैठे रहे। वहां से उठे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, फिर पकड़ लिया, फिर यहां से पकड़ लिया। अब एक और वीडियो यहाँ पर आप देखें, जब इन्होंने मुझे बार चैम्बर रूम से नीचे निकाला तो एक जो अब्दुल फातेह चांडियो है, जो पहले मारता रहा, अली भाई से बहस करता रहा, अली भाई से बदतमीजी भी उसने की, उसने वीडियो स्टार्ट की है, और जो उनका मकसद था वो उस मकसद की तरफ आ गए कि हमने रज्जब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और इसने हमसे माफी मांगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट की, हाँ रज्जब भाई ठीक है ना, ये वीडियो देखिए पहले आप। हाँ रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है, तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो नहीं करेगा। इसी वकीलों के साथ वकील साहब भी हैं और इनके साथ। ठीक है, बात खत्म, छोड़ दो। ये वीडियो देखी आपने, इसमें साफ पता लग रहा है कि उसको फेम चाहिए, उसको मेरे मुंह से माफी चाहिए,
उसको सोशल मीडिया पे अपना ऑरा क्रिएट करना है कि मैंने रज्जब भट्ट से माफी मंगवा दी। 45-50 वकील ले जाके ऐसे कैमरा करके, मुझे फ्रंट पे मेरी शर्ट फटी हुई और मैं आ रहा हूँ, अली मेरे साथ है, नदीम मेरे साथ है, उसने कैमरा ऑन किया है और अभी कहा ही हाँ रज्जब भाई ठीक है ना। और साथ जो दूसरा वकील था, जो जिसका मेन मसला था मेरे साथ, उसने अपना चेहरा ऐसे अंदर किया कि देख लो मैं फ्रेम के अंदर ही हूँ, कहीं मैं फ्रेम से बाहर ना रह जाऊं। शायद रज्जब भट्ट माफी मांगने लगा और मैं कह रहा हूं मैं ऐसे, आपने वीडियो भी देखी, ठीक है, खुद ही कह दिया हाँ भाई मजा आया ना, अब ठीक है ना, और खुद ही कह दिया भाई उसने माफी मांग ली है, अब ऐसा नहीं करेगा। तो मैंने सॉरी का एस भी नहीं बोला। क्यों बोलूं? अभी बताता हूं आपको, रीजन भी बताता हूं कि सॉरी जहां गलती होगी वहां पर सॉरी बोल भी दोगी। बहुत जगहों पे बोला भी हुआ जहां गलती होती है। एनीवेज, घसीटते पार्किंग में आ गए, सामने सारा मीडिया चैनल खड़ा है, हर चीज खड़ी है। और जब मैं अंदर आया हूं ना, तो इन्होंने सारे कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। 4-5 दरवाजे थे, 3-4-5 मुझे नहीं पता कितने दरवाजे थे, लेकिन सारे दरवाजे बंद करवा दिए। बाहर से आवाम अंदर नहीं आ सकती थी, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। पता लग गया, बात निकल गई। सही बात है, 5 मिनट या 10 मिनट मारोगे तो बात इतनी जल्दी फैलती नहीं है। 1.5 घंटा एक बंदे को अंदर लेके मार कुटाई करते रहोगे तो बात फैलेगी। ठीक है, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। और सिंध की आवाम बहुत प्यार करती है, मैंने मीटअप्स किए हैं, मुझे पता है कितना प्यार करते हैं। मैं मैसेजेस देखता हूँ, उनके कमेंट्स देखता हूँ। बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। अब आवाम लड़ तो नहीं सकती, ये तो बदमाशों का काम है लड़ना। आवाम तो आपको सपोर्ट कर सकती है, प्यार कर सकती है, बस। एनीवेज, मीडिया से बात करते रहे, नारेबाजी करते रहे, 2 टके का रज्जब भट्ट, इसने वकीलों की तस्वीर की, वकीलों को ललकारा, इसलिए हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप। जब बाहर पहुंच गए, अब सोलंकी ने जिद लगा ली कि मैं इसको गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, उनका एजेंडा प्लान किया था कि वो पूरा रघु वास्तव बनना चाहते थे, संजय दत्त बनना चाहते थे। ठीक है, कि हाँ भाई ये आया, हमने इसको मारा, हमने इसको घसीटा, हमने बयानात दिए, हमने इसे माफी मंगवाई, फिर इसको पानी पिलाया, पानी पिला के इसको गाड़ी में बिठा के आए। वो प्रॉपर एक पैकेज चाह रहे थे, लेकिन ना मैंने माफी मांगी, ना मैंने इनकी चाय पी, ना मैंने इनका कोई तरला किया, ना मेरी आंख से एक आंसू आया। ठीक है, इसकी जिद थी मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। गाड़ी हमारी जजेस गेट पे कोई खड़ी नहीं थी, जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो निकल गई थी। अली भाई की गाड़ियां सारी गेट नंबर 2 पे थी। अब वो जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो भागता हुआ बेचारा जो आशिक लड़का था, वो अपनी गाड़ी लेके आया। अली भाई ने बहस में उस पर भी किया, छोड़ तेरा काम हो गया, उसको जा लेने दे, अब छोड़ दे, तूने कर लिया जो करना तो उसको अब जाने दे। ठीक है, बाहर आवाम खड़ी है, आवाम आके ऐसे उस रियाज अली सोलंकी की ठोडी को हाथ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे नबी पाक का वास्ता है छोड़ दे, तुझे कुरान पाक का वास्ता है छोड़ दे। और वो नहीं छोड़ रहा, नहीं मैं गाड़ी में छोड़ के आऊंगा, मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, एनीवेज वहां से छुड़वाया। जैसे ही वो गाड़ी व्हाइट करोला आई है, ये वीडियो आप साथ देख रहे हैं, मैं ऐसे पास गया हूँ, खुदा की कसम वहां पर रोना आया मुझे। वैसे रोना नहीं है, मर्द रोता अच्छा नहीं लगता, 1-2 बार मैं रोया हूं, लेकिन मैं बहुत उस टाइम पे जब बेबस हो गया था, मेरे आंख से आंसू निकल गए थे। मैं मुहर्रमों के अलावा रोता नहीं। ठीक है, जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा हूं, एक बंदा यहां से आ रहा है, आके ऐसे ऐसे कर रहा है, मुझे चुम्मी कर रहा है। एक बंदा इधर से आया, उसने मुझे अपनी इस तरह की एक वेस्ट कोट थी, मेरी शर्ट फट गई, उसने कहा भाई प्लीज ये पहन लो, भाई प्लीज ये पहन लो यार, हम सिंधी ऐसे नहीं है, हमारी मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है, हम ऐसे नहीं है भाई। खैर उस टाइम मैं बोल तो नहीं सकता था, वरना मैं उसे कहता कि मुझे पता है सिंधी ऐसे नहीं है। उसने मुझे अपनी ये वेस्ट कोट दी जो मैंने गाड़ी में बैठ के पहनी। उसके अलावा एक बंदा आया, उसने मुझे अपनी कैप पहनाई। एक बंदा इधर से आया, उसने मेरे यहाँ पर चुम्मी ली। ये वीडियो चल रही है साथ, मैंने उनका शुक्रिया दिया। कराची के वकील में आपस में जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपस में ये जुड़ गए। इन्होंने कहा जो 29 को वो तेरे पास आएगा। जो पहले वीडियो आप लोगों ने देखी थी, जो लाहौर का वलील मियां बिलाल, जिसका नाम मियां बिलाल नहीं है, उसका नाम कुछ और है, मुझे रियल नाम उसका नहीं पता। इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके कहा जी अब हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, 29 को तेरे पास आएगा, तू चाय पानी पिलाई, 6 तारीख को लाहौर आएगा मेरे पास, चाय पानी मैं पिलाऊंगा। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना है, 29 तारीख को इसने कराची जाना। कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे अच्छी तेज पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना, जो कि मियां बिलाल ने ओपनली अपनी इंटरव्यू में कह दिया, आप लोगों ने देखा भी। अब कराची वाले वकील को हलाशेरी मिली कि ठीक है जी पंजाब वाला वकील मेरे साथ है, ओके, तो मैं यहाँ से अपने कुछ 4-5 बदमाश लेता हूँ, ठीक है, और हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। इसलिए इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा इनकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पर्सनैलिटी क्लैश और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, अल्लाह अकबर। खैर एनीवेज, वजह बता दी आपको कि इन्होंने ये सारा कुछ किया क्यों। इन्होंने प्लान किया हुआ था प्रॉपर पहले ही।
हो गया जी, सारा कुछ हो गया, मिलन मिलान चल रहा है। अब हमारे पास जब ये सारा तशद्दुद हो गया, मार खा ली, हर चीज हो गया, मेरे पास राइट क्या है? सिवाय मैं गवर्नमेंट का या लॉ एंड ऑर्डर का दरवाजा खड़काऊं, इसके अलावा मेरे पास क्या राइट है? इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं क्या कर सकता हूँ? है कुछ? या मैं भी इसके घर के बाहर या एड्रेस निकलवा के इसके घर के बाहर 4-5-6 गुंडे बदमाश लेके जाऊं, वहां पर फायरिंग करूं या इसको बाहर निकालूं, इसको मारूं कूटूं? नहीं ना, फिर नया पर्चा, फिर नया अजाब, तो काम नहीं बनता। हमारे पास एक लीगल राइट है कि हम FIR करवाएं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है? अच्छा, जब मैं वहां पर कोर्ट में गया हूं ना, जब मुझे पहली चपेट पड़ी है, मैंने ऐसे अपने हाथ बांध लिए थे, क्योंकि मैं 1400 किलोमीटर की ड्राइव करके जहाज लेके 1.5 लाख की टिकट करा के कराची इसलिए नहीं था आया कि मुझे एक नया पर्चा करवाना है। मैं इसलिए आया था जो मेरे ऊपर पर्चा हुआ है मैं उसको झूठा साबित करूं और मैं अपने आप को फ्री करूं, मैं कोर्ट के आगे सरेंडर करूं। मैं तो यूके से लाहौर आया इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान पे, अपनी गवर्नमेंट पे, अपने लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी यकीन है मुझे, मैं तो आया इसलिए हूं। एनीवेज, जब मैंने ये हाथ बांध लिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक चपेट भी किसी को नहीं मारनी और काले कोट को तो बिल्कुल नहीं मारनी। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, काला कोट हमें इंसाफ दिलवाने के लिए है, बदमाशी के लिए नहीं है। जुबान से लड़ता है काला कोट, उसकी पहचान ही है, वो अपनी पहचान ही है, यहां से दिखाता है कि मैं जुबान की मार मारूंगा, कलम की मार मारूंगा। हाथ पांव तो बदमाश चलाते हैं। एनीवेज, मैंने हाथ बांध लिया कि जी अब मारे आप, मैं मार खाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करूंगा, मैं हंसूंगा सिर्फ, ठीक है? ये मेरी एक वो थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पेक्ट। काला कोट आपने ना पहना होता, आप कोर्ट की प्रीमिसेस से बाहर होते, फिर मैं आपको देखता कि 40 बंदे भी अगर मुझे मारने आते तो मैंने एक पकड़ लेना था, एक मैंने पकड़ लेना था, फिर मैंने उसको छोड़ना नहीं था। एनीवेज, ये बात हो गई। हम होटल पहुंच गए तो सदमे में से दोनों ही शावर लेने गए, गर्म पानी से शावर लिया, जहां जहां पर गर्म पानी जा रहा था वहां से जलन हो गई, इतना मारा, ठीक है? अली भाई चले गए, अपने इंटरव्यूज वाले पीछे आ रहे हैं, गाड़ियां पीछे लगी हुई हैं। अब मेरे पास राइट और मेरे पास जो था ना ऑप्शन, वो एक था कि हम FIR करवाएंगे। हमने लिख के पूरी रिपोर्ट तैयार की, मतलब अली भाई और अली भाई के सारे बैरिस्टर्स ने अपने ऑफिस में पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई, उसमें अपना 3 लाख रुपया भी डाला, मार कुटाई भी डाली, हर चीज डाली, रिपोर्ट तैयार करवा दी सिटी थाने में। लेकिन अब FIR हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जी सुना है कि जी वहां पर वकीलों के ऊपर FIR होती ही नहीं है। सुनने में आया कि जी वहां के पहले जो कोई भी जो बड़े वकील हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर सिटी थाने में FIR होती है। मैंने कहा जी ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? ऐसे तो नहीं होता, FIR तो करवाएंगे। फिर रिक्वेस्ट की, तरला मिनता किया, सब कुछ किया। रात तक ये बात ट्विटर, टिकटॉक, हर जगह पे आग की तरह फैल गई और पूरी जो है ना वो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। एनीवेज, रात को मुझे 10 साढ़े 10 बजे फोन आता है कामरान साहब का, कामरान टिसौरी साहब, हमारे गवर्नर सिंध। वो इस्लामाबाद में थे अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने डांटा कि तुम जब हमारे मेहमान होते हो, हमेशा सबको पता है, ओपनली हर बंदे को पता है, हमारे पास रुकते हो, तुम्हारी फैमिली हमारे पास रुकती है, तो तुम गवर्नर हाउस में आकर स्टे क्यों नहीं किया, तुम होटल क्यों गए, और जब तुम सुबह गए हो कचहरी, जब तुम्हें ऐसा कोई थ्रेड था तो तुम गवर्नर हाउस से सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके गए? मैं कहा सर मुझे इतना बड़ा मामला लगा नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतना ब्रूटल, इतना अग्रेसिव अटैक हो जाएगा कि वो मारने ही आए हैं मुझे, वो जान से ही मारने आए हैं। आप 10-15 मिनट किसी को मारते हैं, आप कहते हैं बस करो मरना चाहिए। 1.5 घंटा मारा है। बाद में कहते थे पहले मारते थे, चपेड़े मारते थे, स्टिक्स मारते थे, यहाँ पर मेरे छुरी लगी हुई है, ठीक है? खैर एनीवेज, उन्होंने अपनी तरफ से एक मजम्मत करते हुए ट्वीट भी किया, बयान भी दिया। कामरान टिसौरी साहब ने मुझे डांटा कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो गवर्नर हाउस तुमने आना है, जब तक मैं हूँ वहां पर स्टे करना है, हमारे मुल्क का एहसास हो। ये मैंने मावजत की और मैंने फोन बंद किया। एनीवेज, अली भाई ने अपनी साइड से जोर लगाया, मैंने अपनी साइड से जोर लगाया, रिक्वेस्ट वगैरह करके हमने रात को लेट नाइट FIR लॉन्च करवा दी रियाज अली सोलंकी के ऊपर और अब्दुल फातेह चांडियो के ऊपर, जिनको आपने देखा, क्योंकि मुझे ये मेन अक्यूज्ड याद थे। उसके अलावा 3-4-5 लोग मुझे और भी याद थे जो मुझे ऐसे पकड़ते थे और कहते थे इधर देख, ये चेहरा याद रखना है। मुझे वो चेहरे याद है, बकाया पीछे से कौन आके मार रहा था, जो मर्जी कर रहा, मुझे वो याद नहीं है। FIR लॉन्च हो गई। अब वकील जो सारे थे ना वो श्योर थे कि हमारे ऊपर FIR नहीं होगी, हमारा डंडा चलता है, हमारा धक्का चलता है, हम FIR नहीं होने देंगे। लेकिन फिर वही बात है, अब सोशल मीडिया का प्रेशर तो सोशल मीडिया का प्रेशर है। आग की तरह जब बात फैल गई फिर FIR हुई। अच्छा, हम लोग जो सोच रहे थे, मैं और नदीम, हम लोग बड़े कंफ्यूज थे, बड़े शर्मिंदा थे कि हमारा क्या बनेगा, साथ में बंदा थू करेगा कि हमारा वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता, उसको कोई जलील कर नहीं सकता। मेरे अल्लाह ने हमारे नसीब में इज्जत लिखी हुई थी, वो गेम सारी उल्टी पड़ गई, वो जलील बेचारे सारे वकील हो गए।
लोग लान तान कर रहे हैं, थू थू कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं कि ये कैसा तरीका है। और हर बंदा कहता है जो वकील है वो एक पढ़ा लिखा पेशा है और एक रिस्पेक्टेड पेशा है। पाकिस्तान को बनाने वाले वकील हैं, कायदे आजम, हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, लॉयर थे। अब क्या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जाके वहां पर लड़ाई करते, छुड़वाते, मुल्क हमारा आजाद करवाते? उन्होंने डिबेट की थी, उन्होंने सियासत की थी, फिर ये पाकिस्तान मिला था हमें। लोग विश करते हैं कि हम लॉयर बनेंगे, लेकिन इस मामले के बाद, इस इंसिडेंट के बाद पर्सपेक्टिव ये चला गया कि वकील तो बदमाश है, लेकिन सब वकील ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपको जुबान की मार ऐसी मारेंगे आप बोल नहीं सकते, हाथापाई तो वो करते ही नहीं है। अवाम पागल हो रही है, हम अपनी डिग्रियां छोड़ देंगे, हमने ये वाला वकील नहीं बनना, ये कैसे वकील है, ये क्या हो रहा है, जैसे वो आ रहे हैं मार रहे हैं, माँ बहन की गालियां, मेरी माँ बहन जो घर बैठी है उनको गालियां निकाल रहे हैं। ये कौन सा पेशा है? एनीवेज, वो सारी गेम इनके ऊपर उल्टी डल गई, इनके ऊपर प्रेशर डेवलप हो गया, रात को लेट नाइट FIR हो गई। रिमेंबर मैंने कुरान उठाया हुआ, मैं सिर्फ वो स्टोरी सुना रहा हूं जो हुई है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। FIR जिस वो हो गई तो ये लोग वकील साढ़े 8 बजे जाके सिटी थाने के बाहर इन्होंने रोड ब्लॉक किया और बैठ गए कि हमारे ऊपर FIR दी तो दी कैसे, ठीक है। और दूसरी बात कि अब हमारी भी FIR दे रजब भट्ट के अगेंस्ट, ये लगी हमारा बयान है। अब वो बयान क्या था, ये वीडियो देखिए। इस तरीके से कल FIR दर्ज की थी 25-30 मुकला के लिए। तमाम लोग हम आए हुए सिटी कोर्ट थाने में गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी करें, हम गिरफ्तारी के लिए आए यहाँ पर। अब असद कर ऐसे जो के ना ये सब आए, तमाम मुकला आए गिरफ्तारी करवाने के लिए। शर्म आनी चाहिए रजब भट्ट को, ठीक है। रजब भट्ट ने जो एक ये ड्रामा रचाया है, इस ड्रामे के पीछे जो उसने फेम हासिल करने के लिए हरकत की है, मैं फिर से कहूँगा तौहीन मजहब पर नो कॉम्प्रोमाइज, इसको एंड तक के इसको लेके चलेंगे। शुरुआत भी इन्होंने की, हमला भी इन्होंने किया, FIR भी इन्होंने करवाई है। हमने तो FIR नहीं करवाई, अब हम बिल्कुल उनके खिलाफ FIR करवाएंगे। तमाम गिरफ्तारी करवाने के लिए गिरफ्तार करें। हम इन छोटे हथकंडों से डरने वाले नहीं, 1 से 10 FIR कराएं, बिल्कुल हम खड़े हुए। थैंक यू। देख ली, अब कल तक जो बात बदतमीजी की उसकी वीडियोस वायरल हुई। एक आम बंदों वकीलों की एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहे। ये दरवाजा खुल रहा हो, कहाँ से इसका रास्ता, इसका रास्ता कहाँ से, हेलो रास्ता कहाँ से कमरों का, जा दरवाजा खोल। कौन है ऐसे जो तुम लोगों का? सर ये रिसाला, अरे तेरी रिसाले की ऐसी की तैसी। ये रे सारे बेटे। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर कौन है? ऐसे तो आप है सिटी कोर्ट के, कहाँ है? ये तू वहाँ? ऐसे तो आ गया ये। अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ इसकी। चुप कर बे। बाहर आ तो 4 घंटे से अपने थाने में चलो, चल पूरे थाने में चल, निकलो निकलो। 4 घंटे से मेरे बाप के मेरी माँ की ऐसी की तेसी, ये सारे घर में खड़े गाड़ी क्यों दे रहे? अरे चल गाड़ी देंगे, ये सारे पुलिस वाले हैं। ये देखो दरवाजा, अरे सबको बुलाओ। ठीक है, मतलब सिस्टम कहाँ है, क्या है सिस्टम भाई? अगर मैंने अपनी बात करता हूं, मैंने जो इसको जवाब दिया था, आके जब मैं कोर्ट से फ्री होकर आया था पिछली पेशी पे, तो मेरा राइट है। अगर आपने मेरे ऊपर 150 वीडियो बनाई है, मेरा नाम लिया है, मुझे बुरा भला कहा है, मुझे पैन व्लॉगर कहा है, तो मैं अपनी सफाई में एक जवाब दे सकता हूं या नहीं दे सकता? आप क्या हैं? आप खुदा तो नहीं है, आप वकील ही हैं। हमारा एज अ नेशन ये राइट है, हमें ये कौम राइट देती है कि हम अपनी डिबेट कर सकें, आपके ऊपर तनकीद कर सकें। जब आपने पिछले 1 साल में 150 वीडियो मेरे नाम पे बनाई हैं, तो मैंने अगर अपना काउंटर जवाब दे दिया तो उसके लिए मुझे इतनी मार पड़ेगी? आप कौन है कि आपका नाम नहीं ले सकते? क्यों? एनीवेज, ये सारी बातचीत हो गई, हमारी FIR हो गई। इन्होंने सारा दिन वहां पर धरना दिया, जाके उसके अंदर क्या नाम है, पुलिस स्टेशन के अंदर बदतमीजी की, कहा हमें अरेस्ट करो, ये लो हम आ गए हैं, वरना रजब भट्ट के ऊपर FIR दो। काउंटर FIR पर लॉन्च हो गई है,
हमने वहाँ पर अपना जो प्रोसीडिंग वगैरह थी लीगल वो करनी थी, वो की मैंने। क्या कि मेरे ऊपर ये काउंटर FIR करवाएं, ठीक है। और मजीद मुझे ना आंख से आंसू निकला, हंसता हुआ गया बाहर, आवाम का प्यार देखा, वैसे दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। सिंध गवर्नमेंट थैंक यू सो मच, कामना टिसौरी साहब गॉड ब्लेस यू, जितने वकील हजरात साथ थे सबका शुक्रिया। और टोटल सिंध की आवाम, कभी ये नहीं सोचना कि मैं कराची से निराश हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। कराची भी मेरा अपना शहर है, बस होती हैं दो चार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, खैर है, ज़िंदगी में आपको सबक सिखाती हैं। बाकी सिंध की जो आवाम वो प्यार करती है, आई नो दैट वेरी वेल। सी यू गाइज इन द नाइट, जो ज़रूरी काम है उसके साथ। लव यू, खुश रहें। ये मेरी साइड की सारी टोटल स्टोरी थी। थैंक यू। जाता जाता एक बात बता देता हूँ, जो ये एक कहानी बना रहे थे ना, पहले इन्होंने कहानी बनाई कि मैंने वकीलों को बदनाम किया है, वो झूठी। वकीलों को बदनाम तो आप खुद कर रहे हैं। 1 साल से आप जो है वो बयानबाजियां मेरे बारे में कर रहे हैं, 150 वीडियोस बना लिए, तब नहीं वकील बदनाम हुए। वकील का तो ये काम ही नहीं है, वकील तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है। 150 वीडियो आपने मेरे खिलाफ बनाई है, तब वकील बदनाम नहीं हुए। अगर मैंने आपको एक बार जवाब दे दिया है, अपनी रेपुटेशन को काउंटर किया है, तो वकील बदनाम हो गए। वाह 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 वाह, क्या असूल आपके हैं। मैं वकीलों की जितनी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे यार दोस्त, मेरा बहनोई खुद सारे वकील है, वो सब ये जानते हैं। मैनिपुलेट करना आवाम को छोड़ दें। पहले आप लोगों ने ये एजेंडा चलाया कि ये वकीलों को बदनाम किया, फिर जब आपके ऊपर FIR हो गई, फिर आपने कहा कि जी ये तौहीन मजहब, ये यहूदी एजेंट है। ए देखो, खुदा दा वास्ता जी, जान अल्लाह नू ही देनी है, इत्थे रह गई हर चाह बथेरा फेम ले लिया जी, बस करो, ठीक है। रात को मिलते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टाइम हो गया है 11:59, मतलब कि 12 बजने लगे हैं और नया साल 2026 स्टार्ट होने लगा है। शायद हमारी सोसाइटी में फायरवर्क्स भी हों, और पिछले 2 साल से, है ना, 2 साल से आप देख रहे हैं न्यू ईयर हम सब फ्रेंड जो इकट्ठा होता है इकट्ठे ही मनाते हैं, और वादे पूजा को 4-5 कर लेते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ कुछ सेकंड्स रह गए हैं, अल्लाह करके 2025 से जान छूटेगी, और शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जिंदा ही जान छूट गई है। बड़ा औखा साल से बड़ा औखा निकला है। कितने सेकंड रह गए अभी? हाउ मेनी सेकंड? आई डोंट नो, 20 सेकंड्स। साउंड्स तो कहीं से जरा आ रही है, लेकिन नजर नहीं आ रही है। जो साउंड आपको आ रही है वो छतों से आ रही है। सोसाइटी का फायरवर्क होगा तो वो बड़े वाला होगा, अगर हुआ तो, अगर अलाउ हुआ तो। कुछ सेकंड रह गए हैं, उसके बाद फिर अपना प्रॉमिस जो हम हर साल करते हैं, प्रॉमिस करके एक दूसरे को नया साल मुबारक करेंगे। फायरवर्क करने चल रहा हूं। ये सोसाइटी का नहीं है। चलो भैया, हैप्पी भाईजान 12 बज गए। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, नई रोटी मुबारक। नया साल सोसाइटी वाला नहीं हुआ, ये घरों में हो रही है। सुन लो, सोसाइटी वाली जो फायरवर्क्स है वो नहीं हुई, ये घरों में हो रही है। कोई कसूर नहीं। अच्छा जी, चलो इधर आओ, इधर आओ। हाथ रखो, हाथ रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुगन का पकाड़ा सब तो आखिर तक रखी, उदू वादा दा कच्चा है, सब तो आखिर तक रखी। मैंने भी कर दे। और चाल है क्या, चाल है? अच्छा जी, ऐसा है कि 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया वाले बुला रही है। 3रे साल का न्यू ईयर था, नया साल का न्यू ईयर छोड़ो, नया साल शुरू होने जा रहा है। और अल्लाह पाक से दुआ है, मौला के अलम के नीचे फिर दुआ करते हैं कि 2025 में जितनी मुश्किलात हमने जो है फेस की हैं, हमारे साथ साथ सारी गदर फैमिली जानती है, 85 लाख बंदा जानता है कितना मुश्किल टाइम हमने गुजारा है, ठीक है। हमारे गुनाहों की अल्लाह पाक हमें माफ़ी दे, और नया साल हम सब का इत्तेफाक बना रहे, जैसे पहले बना रहा है 12 साल से, आगे भी कंटिन्यू रहे, मजीद मजबूत हो। जितने तोड़ने वाले आए हमने उनको तोड़ को भेज दिया, हम नहीं टूटे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मुनाफिक बहुत होता हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं क्या मुनाफिक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह किसने किया? अच्छा वैसे भाई शुक्र लगाते हैं, ठीक है। ये एकता ऐसे ही कायम रहे, ठीक है। लोग आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, अपना एक नहीं टूटना चाहिए। और आखिरी दुआ, मेरा मालिक 2026 के अंदर तमाम मोमिनीन की, मुसलमानों की मुश्किलात को आसान करे। किसी के पीछे हमारा जो 2025 सख्त था, उससे हमारी जान छूटे, 2026 में आसानियां हो, अपने घर रहना नसीब हो, अपने यार दोस्तों के साथ रहना नसीब हो, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। क्या जी की रोटी पूरी है बस यार, एक दुआ कर लेना। हाँ, मोहसिन इसी दुआ से है, आगाज़े साल नो
हर पल गमे हुसैन में ये आंख नम रहे। खुदा बीमारी करबला दा सदका जिन्हें भी बीमार ने उन्होंने शिफा अता फरमाए, जिहड़े कर्जदार ने कर्जे च आसानियां अता फरमाए, बे औलाद नूं औलाद अता फरमाए और सब नूं अल्लाह पाक हिदायत दे। पर्चियां वाली जान छड़े अल्लाह पाक वो जनाबे सज्जाद दी कैद दा सदका जेहड़े मुश्किलात च ने अल्लाह पंजतन पाक उन्हां दी मुश्किलां आसान फरमाए। आमीन आमीन। आप मेरी बात सुनो, 2026 जना चढ़ गया है तो साल की पहली नई रोटी हो जाए। मैं ही कह नहीं बट साहब मैं कहना घंटा घंटा खिला रही है। अच्छा फाइव वॉक करन चला चले वाशरूम। अच्छा जी ऐसा है कि ब्लॉग हमारा ये लीक हो जाएगा, इर्द गिर्द छतों के ऊपर ब्लॉग ऑलरेडी बन रहे हैं और सारी स्टोरी जो भी थी मेरी जुबानी मैंने कुरान उठा के आपको बता दी। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे बॉक्सर्स या मेरे बंदों ने अटैक किया है तो आप आएँ कुरान पे हाथ रखें और कहें आप बयान सच बोल रहे हैं। मैं सिटी कोर्ट में आगे टेंड कराऊंगा और आपके हाथ से करवाऊंगा। ठीक है, ब्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और डिटेल जो आपको दी है वो आपको समझ आ चुकी होगी। सी यू गाइस टुमारो। कल से इंशाल्लाह भाईजान मेहंदी है, फिर कल पहला दिन है, पहला वाला इवेंट है। मेरी बर्थडे खत्म बस। ओके यार, उसके बाद आपकी बर्थडे पहले बर्थडे उस तो बाद नहीं। टुमारो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।